जब से चीफ जस्टिस सूर्यकांत देश के नए सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तब से हर तरफ खलबली मच गई है। क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के 6 साल में कई चर्चित मामलों में फैसला दिया है। इनमें इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को फटकार लगाना, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर सारे मुकदमे दिल्ली में ट्रांसफर कर देना, कॉमेडियन समय रैना के शो में विवादित टिप्पणियों को लेकर माफी मांगने को कहना और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए यूपीए जैसे कड़े कानून में कुछ मामलों में जमानत देना शामिल है। इस तरह के फैसलों से जस्टिस सूर्यकांत ने पक्ष विपक्ष दोनों को कभी राहत और कभी झटका दिया। अब जब वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों में खलबली मची होगी कि जस्टिस सूर्यकांत अब क्या करने वाले हैं। जस्टिस सूर्यकांत से पहले 2 सीजेआई का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहा है। इससे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यालय जो है वो करीब 2 साल का रहा। अब जस्टिस सूर्यकांत करीब 15 महीने यानी कि फरवरी 2027 तक सीजेआई बने रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने 22 साल की उम्र में हरियाणा में वकालत शुरू की थी। फिर उसके बाद चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। 16 साल की प्रैक्टिस के बाद जस्टिस सूर्यकांत को सिर्फ 38 साल की उम्र में हरियाणा में एडवोकेट जनरल बनाया गया। तब वो सीनियर वकील भी नहीं थे। इसके कुछ ही सालों बाद जस्टिस सूर्यकांत को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज बना दिया गया और 2019 में जब वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। अब जस्टिस सूर्यकांत पूरे देश की नजरों के सामने हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर फैसले करते हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए सारे प्रशासनिक कार्यों में भी वो निर्णय लेते हैं और देश की जुडिशरी को सर्वे सारा भी वही होते हैं। जस्टिस सूर्यकांत के सामने अभी भी मुद्दे जो हैं वो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने आएंगे, जिसमें बिहार के बाद देश भर में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शामिल है। भारत में रह रहे शरणार्थियों और घुसपैठियों के डिपोटेशन का मुद्दा भी है। एसआईआर, वोटर लिस्ट, शरणार्थी और घुसपैठिए ये बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त देश की राजनीति में चर्चित हैं। इन्हें लेकर नए चीफ जस्टिस का स्टैंड क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।